जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG वाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, हम लोग देख रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स से 7 से 8 क्वेश्चन फंसते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण तो हो ही जाती है। तो देखिए, करंट अफेयर्स में कुल अब तक जो है इस पीडीएफ से 55 प्रश्न देख चुके हैं। 2 वीडियो हुआ है, 2 वीडियो में 55 प्रश्न देखे। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, और उसके अलावा भी और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। 55 हो चुका है, 56 से होगा। देखिए 56, ये रहा 56। कहता है कि किस वर्ष, दिख रहा है ना 56 कहता है कि किस वर्ष तक बिहार में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है। किस वर्ष तक बिहार में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है, तो 2030 तक की जो है संभावना है जल संकट होने की। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 56 का। चलिए 57 की ओर चलते हैं। 57 देखिए, कहता है कौन सा राज्य, 57 कहता है कौन सा राज्य हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने जा रहा है, तो वो है बिहार। कौन है? बिहार। बिहार की राजकीय भाषा जो है, राजकीय भाषा अगर आपसे पूछे तो वो है हिंदी एवं उर्दू। क्या है? हिंदी एवं उर्दू। हिंदी एवं उर्दू जो है वो राजकीय भाषा। हिंदी एवं उर्दू क्या है? राजकीय भाषा है। हिंदी एवं उर्दू क्या है? राजकीय भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिंदी एवं उर्दू। ठीक है। प्राथमिक पूछेगा, देखिए यहाँ पर भी ट्विस्ट खेल सकता है कि पूछेगा बिहार का प्राथमिक राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, और द्वितीय क्या है? उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय उर्दू हो जाएगा। नेक्स्ट 58 देखिए, 58 कहता है कि राज्य सरकार ने हाल ही में किस प्रकार की फसल योजना शुरू की है। राज्य सरकार मतलब बिहार राज्य सरकार ने किस प्रकार की फसल योजना शुरू की है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बिहार सरकार ने जो योजना शुरू की है वो आम की खेती की योजना शुरू की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आम की खेती। उसके बाद देखिए चावल जो है पूछेगा, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रोहतास में। गेहूँ भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रोहतास में। चाय महाराष्ट्र में होता है। और चाय के लिए सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अब बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूरे भारत में भी पाई जाती है जलोढ़ मृदा। 59 कहता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, आपको पता है केंद्रीय। अगर पूछे बिहार का केंद्रीय मंत्री कौन है? बिहार का वित्त मंत्री कौन है? बिहार के वित्त मंत्री अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, वित्त मंत्री जो है वो सम्राट चौधरी। कौन है? वित्त मंत्री सम्राट चौधरी है। वित्त मंत्री अगर आपसे पूछे तो सम्राट चौधरी है। और सम्राट चौधरी जो है वो डिप्टी सीएम भी है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी है, प्लस में वित्त मंत्री भी है। पूछेगा बिहार के बजट 2025-26 को किसने पेश किया था? तो सम्राट चौधरी ने पेश किया था। बिहार के डिप्टी सीएम 2 है, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। और गृह मंत्रालय बिहार का किन के पास है? तो नीतीश कुमार जी के पास है गृह मंत्रालय। और भारत में अमित शाह जी के पास, भारत का गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। कहता है केंद्र सरकार ने बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने घरों को निर्माण की मंजूरी दी है? कितने घरों के निर्माण की मंजूरी दी है? तो वो 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लैक्स। 16 हो गया। 61 देखिए, कहते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन बिहार आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज, यानी कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को शामिल करने के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार में जिस समय नागी और नकटी को शामिल किया गया था उस समय जो था 2, बिहार में उस समय 2 था। लेकिन अगर पूछेगा वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 3 है। वर्तमान में कितना है? 3। और तीनों का नाम याद रखिएगा। पहला तो वही याद, नागी, उसका क्या था? नकटी। और तीसरा जो है आपका क्या कहते हैं? कांवर है। क्या है? कांवर झील। कांवर झील है, कांवर झील। और उसके बाद ये दोनों जो है आप याद रखिएगा कहाँ है? जमुई में है। कहाँ मेरे भाई? जमुई में है। और ये जो है आपका बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में।
तो देखिए यहाँ पे आप याद रखेंगे, अगर वर्तमान पूछे तो वर्तमान में 3 है, वर्तमान में कितनी है 3, लेकिन जब नागी नकटी पक्षीय भारत को शामिल किया गया था उस समय कितना था 2। अब ये देखिए पूछेगा कि बिहार में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा भारत में पूछेगा, भारत में वर्तमान में कितनी है तो 91, कितना है 91 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु में है। क्लियर है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 है वर्तमान में, ठीक है। अगर आपके पास पिछला डेटा है तो उसे आप अपडेट कर लीजिएगा। अभी आज है 4 जुलाई, 4 जुलाई तक जो है वो 91 है, ठीक है। हो सकता है बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन 4 जुलाई तक रामसर स्थलों की संख्या कितनी 91 और सबसे ज़्यादा कहाँ है तमिलनाडु में। क्लियर है। अब बिहार में कितनी है वर्तमान में 3, जब नागी नकटी शामिल किया गया था तो 2 था। नेक्स्ट आगे कहता है 62, हाल ही में किस संगठन ने कवरताल आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। 4 सदस्यीय समिति क्या की है, गठित की है 62 ऑप्शन। कहता है हाल ही में किस संगठन ने कवरताल आर्द्रभूमि पर, आर्द्रभूमि बोले तो रामसर स्थल की बात कर रहा है, अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है, तो वो है नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 62 का बी हो गया, 62 हो गया। 63 पे आइए। कहता है कि अमेरिका के किस राज्य में वह शोध पार्क है जहां बिहार की डॉक्टर रचना विधि की तस्वीर प्रदर्शित की गई है, तो वो है फ्लोरिडा। कौन सा है पार्क है, फ्लोरिडा। ये कहाँ का है, अमेरिका का। कहाँ का, अमेरिका का। नेक्स्ट 63 हो गया। 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में लागू चहक कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो पूछेगा चहक किसने शुरू किया था कार्यक्रम, तो शिक्षा विभाग ने, बिहार के शिक्षा विभाग ने शुरू किया है। और इसके तहत छात्रों को सीखने की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। छात्रों की सीखने की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट 64 हो गया। 65 ये रहा आपके सामने। 65 नंबर क्या कहता है, 65 कह रहा है कि बिहार में राज्य सरकार के कर्मचारियों को योगाभ्यास के लिए कितने दिनों की विशेष छुट्टी मिलेगी, तो वो 15 दिनों की विशेष छुट्टी मिलेगी योगाभ्यास के लिए। किसके लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए। 65 हो गया। 66 अनंत अंबानी की शादी में बिहार के किस जिले की माधवी मधुकर संस्कृत श्लोक गाए गए, किस जिले की माधवी मधुकर संस्कृत श्लोक गाए गए हैं, तो वो भागलपुर के। कहाँ के, भागलपुर के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी का आपको पता है, राधिका मर्चेंट। नेक्स्ट 67 कहता है कि पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल बिहार के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो चिराग पासवान। सॉरी एक मिनट। पुनर्गठित जीएसटी तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आया था। किसको, सम्राट चौधरी क्या है, बिहार के वित्त मंत्री है। बिहार वित्त मंत्री भी है, बिहार के वित्त मंत्री है। प्लस में ये डिप्टी सीएम भी है, यानी कि उप मुख्यमंत्री भी है। बिहार के डिप्टी सीएम 2 लोग हैं, पहला सम्राट चौधरी, दूसरा विजय कुमार सिन्हा। क्लियर है। और विजय कुमार सिन्हा के पास खनन विभाग भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, सम्राट चौधरी। क्या हो जाएगा, सम्राट चौधरी। कहता है पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में, नए वाइस चांसलर यानी कि वीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन है प्रोफेसर राजेश कुमार, प्रोफेसर सुरेश शर्मा। तो देखिए पटना विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर यानी कि न्यू वीसी को जो नियुक्त किया गया है वो प्रोफेसर अजय कुमार सिंह का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। 60 कहता है कि हाल ही में बिहार में भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला सब इंस्पेक्टर एसआई कौन बनी है, तो वो है
मानवी मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मानवी मधु कश्यप। नेक्स्ट, नीति आयोग 70, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है, बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है, बिहार को पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है, बिहार को क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए 71 है। कहता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने किस राज्य में ड्रोन आधारित वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो बिहार में। कहाँ शुरू की है? बिहार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बिहार हो जाएगा। कहता है 72, कहता है कि अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्निया को कहाँ जब्त किया गया है? तो वो गोपालगंज में। कहाँ जब्त किया गया है? जब गोपालगंज में। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जमुई में। बिहार में पूछेगा सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जमुई में। और मधुबनी और क्या कहते हैं? मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग को याद रखेंगे, जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग भी मिला है। बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डेवलप है। और कांवर झील यहीं पर है, जिसे क्या कहते हैं? रामसर 72 हो गया, रामसर स्थल कहते हैं। 72 हो गया, 73 है। 73 देखिए, कहता है बिहार से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? बिहार से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो याद रखिएगा, कितने को? 2 को। 2 को, कितने को? 2 को चुना गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2। 73 हो गया। चलिए 74 देखिए, 74 कहता है कि पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, कला से संबंधित। यानी कि पद्मश्री से जो सम्मानित किया गया था गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वो किस कला से संबंधित, यानी किस कला से उन्हें पद्मश्री मिला था? तो वो याद रखिएगा, मिथिला चित्रकला से, मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिथिला पेंटिंग। क्या हो जाएगा? मिथिला पेंटिंग। चलिए आगे, 74 हो गया। 75 कहता है कि बिहार में सरकारी सेवा और योजनाओं का लाभ एक ही मंच से उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो नया पोर्टल का नाम है बिहार वन। क्या नाम है? बिहार वन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहार वन हो जाएगा, बिहार वन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 75 प्रश्न हो गए। 25 प्रश्न देखें ताकि आपको बोर्ड ना हो, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी जान लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 1-लाइनर अंत में चलते पेज होगा ना ब्लैंक। चलिए ये रहा, जूम कर लेते हैं। देखिए पूछेगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान अगर आपसे पूछे तो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न जो है वो क्या है? भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद पूछेगा भारत रत्न मिलने वाले पहला में, भारत रत्न सबसे पहले किस, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला तो श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद दूसरी महिला अगर आपसे पूछे, दूसरी महिला तो वो है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। दूसरी कौन है? मदर टेरेसा। क्लियर है? सर्वोच्च सम्मान सबसे पूछेगा भारत का तो कौन सा है? भारत रत्न। और पहली महिला भारत रत्न किससे दिया गया था? तो वो इंदिरा गांधी को। किन्हें मिला था? इंदिरा गांधी को।
अगर आपसे पूछेगा कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर भारत रत्न की बात करें किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा कला में मिलता है, साहित्य में मिलता है, किसमें मिलता है, साहित्य में मिलता है। उसके बाद सार्वजनिक सेवा में मिलता है, किसमें मिलता है, सार्वजनिक सेवा में मिलता है। उसके बाद जन सेवा में मिलता है, जन सेवा, और खेल में मिलता है, और किसमें मिलता है, खेल में, और खेल में मिलता है, किसमें मिलता है, खेल में। और याद रखिएगा खेल में जो अब मिलता है वो याद रखिएगा अर्जुन अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिलता है, अर्जुन अवार्ड मिलता है। उसके बाद पूछेगा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, शुरुआत कब हुई, शुरू कब से हुआ, तो भारत रत्न जो शुरू हुआ था वो 2 जनवरी 1954 से शुरू हुआ था। कब से हुआ था, 2 जनवरी 1954 से शुरू हुआ था। तो चलिए ये था कुछ भारत रत्न से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने आपको करा दिया, आप देख लीजिएगा भारत रत्न से पूछे जाने की संभावना 2025 में बनती है। और उसी के बाद पूछेगा एक भारत रत्न बिहार के किस व्यक्ति को हाल में मिला है, तो श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।